Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I, Talha Subhan, on the behalf of Virtual University of Pakistan, congratulate to all the students who enrolled in the fall 2024. Let's start with a brief introduction of myself. I am working as an instructor management sciences at Virtual University of Pakistan, and today I am here for the orientation session to the newly enrolled students. First of all, I congratulate to all of the students who are sitting here, and let's start with the formal presentation. Before starting the study program and semester system and learning management system, I would like to introduce about the brief introduction of the Virtual University of Pakistan. The university opened its door in 2002 with very few students, and after 22 years with God's Almighty, we have more than 1 lakh students, enrolled students here at Virtual University of Pakistan. It's a federal university and HEC recognized, and Pakistan's first university based completely on modern information and communication technologies, distance learning university. मैं यहाँ पे थोड़ा बाइलिंगुअल भी होऊंगा, अगर आपको कोई इशू है तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? हम सबसे पहले चलेंगे ब्रीफ इंट्रोडक्शन, मैंने आपको बताया थोड़ा सा यूनिवर्सिटी का, और हम यहाँ पे स्टडी कैसे करेंगे, हाउ टू स्टडी एट VU, और सेमेस्टर सिस्टम के बारे में आपको थोड़ा सा गाइड करूँगा, क्योंकि आप में से जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं वो इंटर करके आए हुए हैं, एनुअल सिस्टम से आए हुए हैं, और कुछ ऐसे होंगे जो एग्जाम्शन में आए होंगे, BS 5th सेमेस्टर में। है कोई बच्चा जो BS 5th सेमेस्टर में आया? ठीक है। और फिर थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, क्योंकि डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी है तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे हम फिजिकल क्लासेस नहीं होंगी आपकी, ठीक है? लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं, आपको असिस्ट करने के लिए टीचर्स मौजूद हैं, आपके पास डिफरेंट फॉरम्स हैं, यू हैव ईमेल, यू हैव MDB मॉडरेट डिस्कशन बोर्ड, यू हैव स्काइप। और उसके बाद मैं आपको सेमेस्टर एक्टिविटीज़ के बारे में बताऊंगा कि सेमेस्टर सिस्टम में हम जो हैं वो किस तरीके से बच्चों के साथ जो है वो कम्युनिकेट करते हैं। उसमें क्विज़ेस हैं, असाइनमेंट्स हैं और GDBs हैं, जिनको हम ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड कहते हैं। मैं आगे चल के आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। और लास्ट में मैं आपको एग्जामिनेशन के बारे में बताऊंगा, कुछ VU के रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, कुछ जो जितने भी इदारे हैं और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो स्टूडेंट्स को फॉलो करने पड़ते हैं, उसके बारे में भी बताऊँगा। तो ये सबसे पहले आपको ईमेल भी आई होगी कुछ बच्चों को जो होम बेस में हैं, जिन्होंने कैंपस के थ्रू अप्लाई किया है। ये आपका LMS जो है उसका लिंक होगा vulms.vu.edu.pk, ठीक है? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। आपको एक लॉगिन ID दिया जाएगा और एक पासवर्ड होगा। पासवर्ड आपने आई होप कि चेंज कर लिया होगा सबने, ठीक है? और ये आपको एक एग्जांपल दी गई है, आपकी एक ईमेल होगी बिल्कुल इसी तरीके से, जो आपको एक रोल नंबर असाइन होगा BC1000, और बाद में आपका एक पासवर्ड होगा। इसी तरह की आपकी एक ईमेल ID भी जनरेट होगी, और LMS का भी आपका लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं वो जनरेट होंगी। और स्टार्टिंग में मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि अब जो आपसे यूनिवर्सिटी ऑफिशियली कम्युनिकेट करेगी वो आपकी इस ID के थ्रू करेगी, ठीक है? एक आपकी पर्सनल ID होगी जब आपने अप्लाई किया होगा, जो भी आपका मतलब abc@gmail.com जो आपने अप्लाई करते वक्त अपनी जो है वो दी होगी, उसमें सिर्फ आपको फर्स्ट में जब आपका एडमिशन हो चुका होता है या आपकी कोई सेमेस्टर एक्टिविटीज़ या जैसे भी ओरिएंटेशन सेशन है तो वो उस पर आता है। उसके बाद जो लेटर ऑन जितनी भी आपकी कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी से होगी वो आपकी इसी ईमेल के थ्रू होगी। ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने ओपन किया होगा, किया आपने ओपन, ठीक है? बिल्कुल इसी तरीके से आपने अपना जो ये आपका, इसको बेसिकली हम बोलते हैं VU ID, आप इसको रोल नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है? और नीचे पासवर्ड होगा, आपने इसका साइन इन करना है आपने, ठीक है? साइन इन करने के बाद आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, और मैं दोबारा भी जो है वो आपको बता देता हूँ कि आपने किसी के साथ भी अपना पासवर्ड शेयर नहीं करना, ठीक है? और नीचे never share your password with anyone. In case you forget your password, post a query through VU support system. I will guide you about the VU support system. If you face any difficulty regarding your LMS, regarding any problem during your studies, so I will guide you further.
जो भी आपकी कम्युनिकेशन होगी, ठीक है, ऑफिशियली जो यूनिवर्सिटी आपसे कम्युनिकेट करेगी, आपने कोर्स सेलेक्ट करना है, कोर्स एग्जामिशन में आना है, और जो भी सेमेस्टर एक्टिविटीज़ होंगी, जो भी अनाउंसमेंट होंगी, वो आपके LMS के ऊपर नोटिस बोर्ड पे या अनाउंसमेंट में आपको बता दिया जाएगा, वो आपने चेक करना है। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे जो है वो लॉगिन करके LMS किसी स्टूडेंट का, या मैं आपको बताऊं कि आपने किस तरीके से उसे करना है। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी का इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा जो मैंने आपको बताया है। ये लिंक मौजूद है आपके LMS पे, यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी की जो ओरिएंटेशन सेशन है, और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, स्टूडेंट हैंडबुक क्या है, एग्जामिनेशन सिस्टम क्या है, ये मैं सारा आपको आगे जाके गाइड करूँगा। सबसे पहले मैं आपको सेमेस्टर सिस्टम का बता दूं कि सेमेस्टर सिस्टम बेसिकली जो है वो एनुअल सिस्टम से थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। वी हैव 2 सेमेस्टर इन अ ईयर। एक हमारे पास होता है स्प्रिंग और एक हमारे पास होता है फॉल। स्प्रिंग सेमेस्टर जो है हमारा अभी शुरू होगा, तकरीबन अप्रैल से शुरू हो जाता है, और जो हमारा फॉल सेमेस्टर है वो अक्टूबर से स्टार्ट होता है, ठीक है। सेमेस्टर सिस्टम का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 16 to 18 वीक्स। उसके अलावा उसमें तकरीबन 2 वीक्स जो हैं वो हमारे मिड टर्म एग्ज़ाम के और 2 ही फाइनल टर्म एग्ज़ाम के होते हैं। तो ऑलमोस्ट इट टेक्स 5 to 6 months. An academic year consists of 2 semesters known as a fall and spring. Usually we have 4-year study programs, BS honors and ADP associate degree programs 2 year. We have 4 semesters in ADP and 8 semesters in BS 4-year program. The maximum duration of the BS honor degree is 8 years and ADP is 4 years. अगर कोई बच्चा BS प्रोग्राम में इनरोल होता है 4 years में, तो किसी वजह से अगर उसको सेमेस्टर फ्रीज करवाना पड़ जाता है या समहाउ कोई बच्चे जो हैं वो कंटिन्यू नहीं कर सकते या अच्छा परफॉर्म नहीं करते, तो 8 साल तक का टाइम होता है मैक्सिमम उनके पास अपनी डिग्री को कंप्लीट करने के लिए। और जो ADP के बच्चे हैं जिनका 2 साल प्रोग्राम होता है, 2 years प्रोग्राम, अगर वो किसी वजह से कंटिन्यू नहीं कर सकते तो उसके लिए जो है वो 4 साल तक वो कर सकते हैं अपना, ठीक है। ये मैं आगे जाके आपको गाइड करूँगा। ये मैंने आपको बता दिया कि 16 to 18 वीक्स हैं। उसके बाद जो स्टूडेंट एक्टिविटीज़ हैं सेमेस्टर में, वी हैव क्विजेज़, वी हैव असाइनमेंट्स, वी हैव GDBs, कुछ नॉन ग्रेडेड एक्टिविटीज़ भी होती हैं जिसको आपने अटेम्प्ट करना होता है लेकिन उसको आपको मार्क्स नहीं दिए जाते, ठीक है। वो कंपलसरी होती हैं कि आपने अटेंड उनको करना ही करना है। और 2 हमारे जो हैं वो एग्जामिनेशन सिस्टम में जो हम देखते हैं, 2 एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे। तकरीबन 8 वीक के बाद हमारे होते हैं मिड टर्म एग्ज़ाम्स, और उस मिड टर्म एग्ज़ाम्स के बाद तकरीबन 8 सेमेस्टर, हम 8 जो हैं वो हफ्ते जो हैं उसमें बच्चों को लेक्चर्स डिलीवर होते हैं, और उसके बाद हमारे फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स होते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि 16 to 18 वीक्स का ड्यूरेशन होता है एक सेमेस्टर का। ये हमारा एकेडमिक कैलेंडर है। आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि वीक 1 to 7 में हमारी सेमेस्टर एक्टिविटीज़ होती हैं, असाइनमेंट, GDBs और क्विज। उसके बाद हमारा वीक 8 के बाद हमारा होता है मिड टर्म एग्ज़ाम। मिड टर्म एग्ज़ाम बिल्कुल इसी तरीके से है, और इसमें मैं एक आपको और चीज़ बता दूं कि एनुअल सिस्टम में बहुत से बच्चे आते हैं, उनको ये होता है कि एनुअल सिस्टम में हमारे फाइनल पेपर एक ही दफ़ा में होते हैं। उससे पहले आपके सेंडअप्स होते होंगे या कॉलेज वाले एक एग्ज़ाम लेते हैं आपसे कि हम आपको अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, और वो ग्रेडेड नहीं होते बोर्ड के लिहाज से। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। सेमेस्टर सिस्टम में आपके सेमेस्टर के मार्क्स भी काउंट होते हैं, मिड टर्म के मार्क्स भी काउंट होंगे और फाइनल टर्म के मार्क्स भी काउंट होंगे, ठीक है। तो इसको आपने थोड़ा सीरियस लेना है कि ये उस तरह से नहीं है जिस तरह आप एनुअल सिस्टम में सेंडअप्स को लेते हैं। फिर हमारा जो स्प्रिंग का सेमेस्टर स्टार्ट होगा, जिसमें अभी आप इनरोल हुए हैं, मैंने आपको बताया कि वो अप्रैल से सितंबर तक का इसका ड्यूरेशन होता है। और बिल्कुल इसी तरह वीक 1 से 7 तक या 8 तक जो है वो हमारा मिड टर्म होता है। उसके बाद एग्ज़ाम होते हैं, फिर एग्ज़ाम के बाद आपके दोबारा से लेक्चर शुरू हो जाते हैं, और 9 to 15 और 16 तक जो है वो हमारा फाइनल टर्म होता है। फिर उसके बाद हमारे फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन, कोई क्यूरी हो किसी की, तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, या इसके बाद भी अगर आपको कोई क्यूरी होगी तो आप नोट डाउन कर लें, तो आफ्टर द प्रेजेंटेशन यू आर वेलकम टू आस्क। फिर ये हमारे स्टडी प्रोग्राम्स हैं जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान जो है वो ऑफर कर रही हैं। वी हैव BS प्रोग्राम 4 year, BS कंप्यूटर साइंस, BBA, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BS कॉमर्स, BS साइकोलॉजी, BS सोशियोलॉजी एंड मैनी मोर। वी हैव BA, बैचलर्स इन एजुकेशन 1.5 year and 2.5 years. There are different certificate courses. We have diplomas, we have associate degree programs, ADP, and we have MS computer science program.
यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको पहले भी बता दिया है, एंड आई एम अगेन गाइडिंग यू। अ स्टूडेंट एडमिटेड टू एनी प्रोग्राम एट वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान शेल बी अ रेगुलर स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे वो प्राइवेट वाला चक्कर नहीं है जिस तरह हम कहते हैं जी हमने प्राइवेट अपना एडमिशन भेज दिया है या हम रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। जो भी स्टूडेंट इनरोल्ड है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में, ही या शी इज़ अ रेगुलर स्टूडेंट। और दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, ये ज़रूर है कि एक होम बेस्ड स्टूडेंट होते हैं कि जिसमें आपने ऑनलाइन घर से ही अप्लाई किया है, आपने किसी कैंपस के थ्रू अप्लाई नहीं किया। और दूसरे वो स्टूडेंट्स होते हैं जो किसी कैंपस के थ्रू अप्लाई करते हैं, लाइक आप यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं, आप इस कैंपस के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं। तो होम बेस्ड हैं और कैंपस बेस्ड स्टूडेंट हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की डिफरेंट कैंपसेस हैं अक्रॉस द कंट्री। इसमें कुछ कैंपसेस जो हैं वो VU ऑन कैंपस हैं और मोस्टली जो हैं वो प्राइवेट कैंपसेस हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास ओवरसीज स्टूडेंट्स भी हैं। ओवरसीज स्टूडेंट्स वो हैं जो पाकिस्तान से बाहर जो हैं वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में इनरोल्ड हैं। मोस्टली जो हैं वो मिडल ईस्ट में हमारे स्टूडेंट्स हैं। मिडल ईस्ट में सारा गल्फ़ जो हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो हैं, और बाकी इक्का दुक्का दूसरे जो हैं वो कॉन्टिनेंट से भी स्टूडेंट्स होते हैं। कोर्स सिलेक्शन के बारे में मैं आपको बता दूं कि कोर्स सिलेक्शन बिल्कुल इसी तरीके से है जिस तरह एक स्टडी स्कीम दी जाती है। जब हम फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में आते हैं तो हमें पता होता है कि हमने कौन कौन से कोर्सेज पढ़ने हैं, वहाँ पे प्री डिफाइंड कोर्सेज होते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम यूनिवर्सिटी में आते हैं तो हमारे पास आफ्टर सेकंड या थर्ड सेमेस्टर हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है या हमारे पास फैसिलिटी होती है कि हम कोर्सेज सेलेक्ट कर लें कि हमने कौन कौन सा कोर्स पढ़ना है। उसका एक टाइम फ्रेम होता है कि हमने इतने कोर्सेज ले सकते हैं, इतने क्रेडिट आवर्स के कोर्सेज ले सकते हैं, या 5 कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं या 6 में हो सकते हैं, बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले है टू बिकम एलिजिबल फॉर द अवार्ड ऑफ BS डिग्री द स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ मिनिमम ऑफ 130 to 134 क्रेडिट आवर्स। ये क्रेडिट आवर्स बिल्कुल इसी तरीके से हैं जिस तरह हमारे यहाँ पे एनुअल सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो मार्क्स होते हैं। 100 मार्क्स का पेपर है या 75 का है या 50 का है, तो आपके जो नॉर्मली सब्जेक्ट्स हैं वो 3 क्रेडिट आवर्स के होंगे। ठीक है, एक सब्जेक्ट है 3 क्रेडिट आवर्स का, और 3 क्रेडिट आवर्स का मतलब है कि एक वीक में 3 घंटे के लिए वो कोर्स है। जैसे जो आपके लेक्चर्स जो हैं वो जब लाइव होंगे आपके LMS के, तो 3 घंटे के होंगे आपके एक वीक के अंदर। 1 घंटे की वीडियो सपोज अगर मंडे को आई है तो फिर एक वेंसडे को आएगी और एक फ्राइडे को आएगी। तो 1 क्रेडिट आवर मीन्स 1 आवर। फिर फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं वो LMS पे पेयर होंगे, उनके तो कोर्सेज एज इट इज़ होंगे। जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं जो BS ऑनर्स में इनरोल्ड हुए हैं उनकी स्टडी स्कीम में कोई वो नहीं होगी, वो सिलेक्ट अभी नहीं कर सकते क्योंकि इंट्रोडक्टरी कोर्सेज होते हैं, जनरल कोर्सेज होते हैं, तो फंडामेंटल कोर्सेज होते हैं, तो वो उनको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर यू विल हैव अ चॉइस टू सेलेक्ट द कोर्स एज पर रूल्स, देयर आर सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन। तो जब आप फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास चॉइस होगी कि आप सपोज मैं नाम ले लेता हूँ कि आपके पास एक सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का, तो आप प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग पढ़ना चाह रहे हैं या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना चाह रहे हैं, तो वो आप पे होगा, अनलेस और अनटिल कि उसका कोई प्री रिक्विजिट ना हो। बिल्कुल इसी तरीके से कि जैसे हम केमिस्ट्री पार्ट 1 में पढ़ते हैं और पार्ट 2 में भी पढ़ते हैं, तो जब तक हम पार्ट 1 की केमिस्ट्री ना पढ़ें तो हम पार्ट 2 में इनरोल नहीं हो सकते। इस तरह कुछ कोर्सेज होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्री रिक्विजिट, तो वो कोर्सेज हम नहीं ले सकते, बाकी हम ले सकते हैं। ठीक है, फिर जो कंसल्ट योर स्टडी स्कीम फॉर द डिटेल ऑफ कोर्सेज एंड क्रेडिट आवर्स आपकी वेबसाइट के ऊपर सब दिया हुआ है। आप VU की वेबसाइट ओपन करते हैं, वहाँ पे फैकल्टीज़ आ रही होती हैं, फैकल्टी को आप ओपन करें, मोस्टली स्टूडेंट मैनेजमेंट साइंसेस के होंगे या कंप्यूटर साइंस के होंगे। आप वहाँ पे ओपन करें तो डिफरेंट प्रोग्राम्स आ रहे होंगे। आप सेलेक्ट BScs अगर सेलेक्ट करते हैं तो नीचे आ रहा होगा स्टडी प्रोग्राम, वहाँ पे सारा बताया जाता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप कौन से कोर्सेज पढ़ेंगे, सेकंड में कौन से पढ़ेंगे, थर्ड में कौन से पढ़ेंगे, और कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिनके लिए प्री रिक्विजिट चाहिए हमें कोर्स सिलेक्शन के दौरान। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 3 क्रेडिट आवर्स कोर्स मीन 3 कॉन्टैक्ट आवर्स पर वीक, और मिनिमम जो है वो 3 क्रेडिट आवर्स एंड मैक्सिमम 21 क्रेडिट आवर्स वर्कलोड इन अ सेमेस्टर। एक सेमेस्टर के अंदर आप 21 क्रेडिट आवर्स से ज़्यादा के कोर्सेज नहीं ले सकते, या जो आपके जो रूल्स डिफाइन होंगे उसके मुताबिक, और कम से कम 3 होने चाहिए। यानी कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो अगर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर रहे हैं या इंटर्नशिप कर रहे हैं तो वो 3 क्रेडिट आवर की होगी, तो वो ले सकते हैं, मिनिमम 3, इससे कम नहीं, और मैक्सिमम 21। ठीक है, 21 का होगा, कहते हैं 7 से डिवाइड करें तो 21 आता है, 7 3 21, तो 7 कोर्सेज होंगे आपके मैक्सिमम। और एक और मैं बात आपको बताता चलूँ कि डिफरेंट कोर्सेज भी हो सकते हैं, जैसे CS के जो बच्चे हैं उनकी लैब्स भी इन्वॉल्व होंगी, तो उनका कोई कोर्स 4 क्रेडिट आवर्स का भी हो सकता है, या कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जैसे इस्लामिक स्टडी है और पाकिस्तान स्टडी है, तो वो 1 क्रेडिट आवर का होगा। ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे आप? जहाँ बोर हो गए तो आप बता दीजिएगा, मैं रोक दूंगा। ठीक है, बाकी थोड़ा सा मैं बता दूं कि फ्रीज और अनफ्रीज का मतलब क्या होता है।
समहाउ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, अल्लाह ना करे किसी को कोई मेडिकल इशू हो गया या किसी को कहीं जाना पड़ जाता है या देयर आर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, तो स्टूडेंट को स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पाते आप, तो आपको सेमेस्टर जो है वो फ्रीज़ करवाना पड़ता है। फ्रीज़ मीन कि आप चाह रहे हैं कि अभी कुछ देर के लिए मैं अभी अपनी स्टडी जो है उसको ब्रेक लगा दूं, तो मैं नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट सेमेस्टर में दोबारा से स्टार्ट करूंगा यहाँ पे। तो ये उसकी कुछ पॉलिसीज़ हैं कि स्टूडेंट विल बी अलाउड टू फ्रीज द सेमेस्टर ओनली वंस विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन आफ्टर द अप्रूवल फ्रॉम रजिस्ट्रार। आप कोई सॉलिड रीज़न देते हैं, जैसे मैंने अभी बात की कि किसी को कोई मेडिकल कंडीशंस हैं तो यू विल हैव टू प्रोवाइड अ मेडिकल सर्टिफिकेट, तो फिर आप प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे तो यूनिवर्सिटीज़ में आप अपना सेमेस्टर फ्रीज़ करवा सकते हैं, ठीक है। द स्टूडेंट विल हैव टू पे फी प्रेस्क्राइब्ड फॉर सेमेस्टर फीस। आपकी कुछ फ़ी पे करनी पड़ेगी, एक नॉमिनल सी फ़ी होती है जो आपको पे करनी पड़ेगी सेमेस्टर फ्रीज़ करवाने के लिए। फिर आप अनफ्रीज़ भी करवा सकते हैं बाद में नेक्स्ट सेमेस्टर में जो पॉलिसीज़ हैं एज़ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस। फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट जो है वो फ्रीज़ नहीं करवा सकता, ठीक है। द स्टूडेंट इन द फर्स्ट सेमेस्टर शैल नॉट बी अलाउड टू फ्रीज। पहले सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं वो अलाउ नहीं हो, उनको अलाउ नहीं है। सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो करवा सकते हैं, थर्ड, फोर्थ एंड ऑनवर्ड्स। और जो अनफ्रीज करवाने का मतलब ये होगा कि अब आप चाह रहे हैं कि मैं मतलब जो भी आपका जो प्रॉब्लम्स थी वो आप हल हो गई हैं, अब आप चाह रहे हैं कि कंटिन्यू करें, तो स्टूडेंट कैन अनफ्रीज एंड रिज्यूम स्टडीज इन द सब्सिक्वेंट सेमेस्टर ऑन और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ पब्लिश इन एकेडमिक कैलेंडर। आपको डेट दी जाएगी कि ये डेट है, इससे पहले जो है वो आप इनरोल हो सकते हैं दोबारा से जब आपने अनफ्रीज करवाना है, ठीक है। और ऐड और ड्रॉप कोर्सेज भी तभी चलेगा साथ साथ जो सेमेस्टर एक्टिविटीज़ आ रही होती हैं। ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी है कि हमारे पास BS 4 ईयर्स प्रोग्राम है, मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है वो 8 ईयर्स। बस सिंपल सी बात है कि जो 2 साल के प्रोग्राम होते हैं हमारे 2 ईयर्स प्रोग्राम, उनकी मैक्सिमम ड्यूरेशन 4 ईयर्स है, और जो 4 ईयर्स के प्रोग्राम है उनकी मैक्सिमम ड्यूरेशन 8 ईयर्स है, ठीक है। जो 1.5 के होंगे उनकी 3 हो जाएगी, जो 2.5 के हो जाएंगे उनकी 5 हो जाएंगी एंड ऑनवर्ड्स। इसमें कोई एम्बिग्यूटी तो नहीं है आपको, इसको मैं जो है स्किप कर दूं स्लाइड को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास कि हमने यहाँ पे पढ़ना कैसे है। आप डिस्टेंस लर्निंग में इनरोल्ड तो हो गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि हमारी क्लासेस कैसे होंगी, हमें कैंपस में आके क्लासेस लेनी है या कोई लाइव क्लास होगी या एक सर्टेन टाइम पीरियड है उसी दौरान हम क्लास ले सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब आप सेमेस्टर में इनरोल्ड होंगे, सपोज आपके 5 कोर्सेज हैं पहले सेमेस्टर में या 6 कोर्सेज हैं, तो हर कोर्सेज के अगेंस्ट LMS पे आपके एक लेक्चर ओपन होगा वीक वाइज। सपोज अगर आप इस्लामिक स्टडीज़ में आते हैं तो इस्लामिक स्टडी का एक कोर्स ओपन हो जाएगा वीडियो लेक्चर। आपने उस वीडियो लेक्चर को देखना है, वो देखना ज़रूरी है क्योंकि हम स्टूडेंट की एक्टिविटी को नोट कर रहे होते हैं कि स्टूडेंट ने ये वीडियो देखी भी है या जस्ट ऐसे स्किप कर दिया। तो आपने LMS के थ्रू लॉगिन होना है और LMS पे आपने वो वीडियो देखनी है। और फिर जब आप वीडियो देख लेंगे फिर हमारे पास हेल्पिंग मटेरियल के लिए नोट्स भी होते हैं, साथ ही PDF की फॉर्म में, और साथ में स्लाइड्स भी होती हैं, PPTs, पावर पॉइंट स्लाइड्स जिनको हम बोलते हैं। तो अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट वीडियो से समझ नहीं आया तो आप कंसल्ट कर सकते हैं हमारे पास PDF फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट होते हैं जो जिनको हम नोट्स बोलते हैं। और अगर उसके बावजूद आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप अपने इंस्ट्रक्टर से, अपने टीचर से कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू ईमेल, थ्रू MDB, थ्रू टिकटिंग सपोर्ट सिस्टम एंड थ्रू स्काइप पे तो बहुत कम होता है, वो मोस्टली होता है जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के स्टूडेंट्स होते हैं या इंटर्नशिप के स्टूडेंट्स होते हैं। तो ज़्यादातर जो हैं वो MDB पे हम स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे होते हैं। मॉडरेटेड डिस्कशन बोर्ड इसको हम बोलते हैं, मैं आपको आगे चल के बताऊँगा इसका, ठीक है। अब ये एक फॉर्मल सी बस हमने एक बनाया हुआ है कि हमारे पास वीडियो लेक्चर्स हैं थ्रू LMS, और रीडिंग मटेरियल में हमारे पास बुक्स भी होती हैं। हम रिकमेंड करते हैं स्टूडेंट्स को PDF फॉर्म में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं या आप परचेज भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। और लाइव सेशंस होते हैं हमारे जूम पे, गूगल मीट पे। हम अनाउंसमेंट में बता देते हैं कि फ़लाँ तारीख को हम आपके साथ एक इंटरेक्टिव सेशन रख रहे हैं गूगल मीट पे या जूम पे या स्काइप पे, जो भी हो, तो ताकि बच्चों की कोई क्यूरीज हों जो नॉर्मली हैं वो हम कोशिश करते हैं कि 1 से 2 हमारे मिड टर्म में हो जाएं और 1 से 2 ही हमारे फाइनल टर्म से पहले हो जाएं, ताकि बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो हमारे साथ डिस्कस कर लें। तो मैं स्टार्टिंग में अभी आपको बोल देता हूँ कि और आपको एडवाइस भी करूँगा कि आपने लाजमी लिया करने हैं वो कोर्सेज, ठीक है। डिस्टेंस लर्निंग में आपको पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन एक चीज़ ये है कि आप कोई बाउंड नहीं है, टाइम बाउंडेड नहीं है कि आपने ये वीडियो लेक्चर्स जो है वो मतलब अगर सुबह 8 बजे ओपन हुआ है तो आपने अभी देखना है। आपने उसको देखना ज़रूर है, आपने कोशिश करनी है कि अपना टाइम शेड्यूल जो है उसको लेके चलें और वीडियो लेक्चर्स को अच्छे से देखें और रीडिंग मटेरियल को पढ़ें। आप अपने बाकी काम भी जो है वो मैनेज कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स जो होंगे जो इस वक्त जॉब होल्डर्स भी होंगे, एक बैठे हुए हैं मेरे पास सामने 3rd रो में, तो आप अपनी जो है वो एक्टिविटीज़ को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने रिलाई नहीं करना किसी और सोर्स के ऊपर,
ठीक है, कि अगर आप ये कहेंगे कि जी हम वीडियो लेक्चर्स नहीं देखेंगे, हम नोट्स नहीं पढ़ेंगे, हम जैसे जो है वो एनुअल सिस्टम में हम वो नोट्स पढ़ लेते हैं, कोई पास पेपर्स आ जाते हैं, हम वो रट्टे मार लेंगे, तो इस तरह से नहीं है, तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू। तो मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं कि आपने अपनी वीडियो लेक्चर्स को लास्ट में देखना है, ठीक है। फिर लाइव सेशन मैंने आपको बता दिए हैं, और ओपन कोर्सवेयर एक वेबसाइट दी हुई है ocw.vu.edu.pk, ये एक पब्लिकली एक्सेस है इसमें, ठीक है। आप इसको ओपन करें तो आप डिफरेंट कोर्सेज जो हैं VU के वहाँ पे आपको मिल सकते हैं। ये हमारा एकेडमिक कैलेंडर है। जब आप VU की वेबसाइट ओपन करते हैं vu.edu.pk, तो वहाँ पे स्टूडेंट सेक्शन आ रहा होता है, उस पर आप क्लिक करें तो एकेडमिक कैलेंडर आ जाएगा। उसमें बताया जाता है कि अगर रीडेबल है तो मैं वैसे बता भी देता हूँ कि कब आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी और मिड टर्म कब होंगे, ओरिएंटेशन का बता दिया जाएगा, लास्ट डेट कब होगी सेमेस्टर की, और कौन कौन से दिन आपको छुट्टियां हो सकती हैं, हॉलीडेज़ के बारे में बता दिया जाएगा, और सेमेस्टर की आपको पूरी एक्टिविटीज़, यानी कि किस किस तारीख को आपका जो है वो मिड टर्म होगा, किस तारीख को आपका फाइनल टर्म होगा, पूरी एक्टिविटीज़ जो हैं वो पहले से डिफाइन होती हैं यहाँ पे सारी, क्या क्या करेंगे आप, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, एंड पे आप देखें ये रेड कलर में जो लिखा हुआ है डेट्स टू रिमेंबर, के लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर चेंज ऑफ स्टडी प्रोग्राम और कोर्स वेयर, और लास्ट डेट फॉर द कोर्स सिलेक्शन, मिड टर्म एग्जाम और फाइनल टर्म एग्जाम, ये आपको पता होनी चाहिए। ये कुछ एथिक्स हैं, स्टूडेंट एथिक्स एंड डिसिप्लिन, एंड यू शुड फॉलो दीज रूल्स एंड रेगुलेशन। पिक्चर इज वेरी मच क्लियर, आई थिंक, शुड आई डिस्क्राइब, ठीक है। पासवर्ड हैकिंग का होता है, आइडेंटिटी थेफ्ट है, ईमेल स्पूफिंग है, फेक आइडेंटिटी है, या साइबर बुलिंग है। इन सब टर्म से आप लोग वाकिफ़ होंगे। ईमेल स्पूफिंग का मैं आपको बता दूंगा, किसी के बिहाफ पे आप ईमेल कर रहे हैं, ठीक है। तो अगेन जो मैंने फर्स्ट में आपको बताया था कि आपने किसी के साथ भी अपना पासवर्ड शेयर नहीं करना। कोई आपका क्लोज फ्रेंड है, आपके कैंपस में से कोई बंदा है, आपके घर में कोई बंदा है, या आप अपने इवन इंस्ट्रक्टर जो है जिसके साथ आप कम्युनिकेट, किसी के साथ आपने जो है वो शेयर नहीं करनी अपनी डिटेल्स। आपके पास ही आपका पासवर्ड होना चाहिए। जो क्यूरी है आप अपनी ईमेल से डिस्कस करें, और आपके पास MDB का चैनल मौजूद है, टिकटिंग सिस्टम मौजूद है, और ये जो बाकी जो साइन बने हुए हैं, नो स्मोकिंग, नो जिसे कहते हैं कि हमारे पास गन्स और फोटोग्राफी वगैरह, इस तरह सर्टन जगहों पे होगा, तो वो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो पता होने चाहिए, ठीक है। और अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट जो है वो इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, तो यूनिवर्सिटी हैज़ द राइट टू टेक एनी लीगल एक्शन अगेंस्ट यू। मींस जो बंदा इस तरह, अब तो हर जगह पे होता है ऐसा, आपको पता है कि साइबर क्राइम्स का जो बिल है वो पास हो गया हुआ है, और इस तरह की एक्टिविटीज़ में अगर जो भी बंदा है, नॉट स्टूडेंट्स, जो भी इन्वॉल्व होता है, तो FIA जो है वो उससे पूछताछ कर सकती है, तफ्तीश कर सकती है, ठीक है। बाकी कोरेस्पॉन्डेंस थ्रू VU सपोर्ट सिस्टम। VU सपोर्ट सिस्टम बिल्कुल उसी तरीके से है कि आपने अपनी कोई क्यूरी बतानी है। सपोज़ अगर किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम है कि उसका LMS में कोई इशू आ रहा है, या उसको कोई और क्यूरी है, वो कोई उसको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, तो वो वेबसाइट पर जाएगा, वहाँ पे आ रहा होगा हेल्प का, ठीक है। इस तरीके से आप जब VU की वेबसाइट ओपन करते हैं तो लास्ट में कॉन्टैक्ट अस से नीचे देखें हेल्प आ रहा है, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो क्वेश्चन मार्क पे जब आप क्लिक करते हैं हेल्प में, तो आप अपने लॉगिन करते हैं, लॉगिन विद योर स्टूडेंट ID एंड पासवर्ड, सेम जो आपको मिलेगा, और आप अपना रेलिवेंट डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। रेलिवेंट डिपार्टमेंट बिल्कुल इसी तरीके से है कि अगर एडमिशन डिपार्टमेंट में आपको कोई इशू है तो आप एडमिशन डिपार्टमेंट को क्लिक करेंगे, एडमिन में इशू है तो एडमिन में करेंगे, रजिस्ट्रार ऑफिस में है तो रजिस्ट्रार को क्लिक करेंगे, कोर्स सिलेक्शन, एग्जामिनेशन, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं उस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप लॉगिन हो जाएंगे VU स्टूडेंट अपनी ID के साथ। ये आपका इंटरफेस होगा आपके LMS का। कुछ स्टूडेंट्स ने ओपन किया होगा, ये आपका जो है वो इंटरफेस है। जब आप लॉगिन करते हैं सबसे पहले तो इस तरीके से शो होगा, यहाँ पे आपके कोर्सेज आ रहे होंगे, एक कोर्सेज के अगेंस्ट एक कोड होता है, ठीक है, स्पेसिफिक कोड होगा। सपोज जैसे हम पाक स्टडी की बात करें तो PAK 201 या 101 या 001 इस तरीके से कोड होगा। तो मोस्टली कोड आपको पता होना चाहिए कि आपका कोर्स कोड कौन सा है। जब उसको आप सेलेक्ट कर लेते हैं, सपोज एक पर्टिकुलर आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया है, तो उसके अगेंस्ट आ रहा होगा कि यहाँ पे असाइनमेंट्स हैं, यहाँ पे GDBs है, यहाँ पे क्विज़ है, कोई और एक्टिविटी है, या अनाउंसमेंट का मतलब होगा कि आपका जो इंस्ट्रक्टर है, आपका जो टीचर है, वो अनाउंसमेंट देगा कि फ़लाँ तारीख को आपका क्विज़ है।
क्विज़ के बारे में आपको पहले से बता दिया जाएगा, यानी कि सरप्राइज़ क्विज़ नहीं होंगे कि बस हम आज ही देंगे कि 1-2 घंटे के लिए हमने टाइम दे दिया बच्चों को, ऐसा नहीं होगा। आपको कम से कम 1-2 दिन पहले बताया जाएगा। असाइनमेंट्स के बारे में भी इसी तरह आपको बताया जाएगा, और GDBs के बारे में भी आपकी एक अनाउंसमेंट जो है वो डाल दी जाएगी कोर्स में, रेलेवेंट कोर्स में। ठीक है, कुछ इंटरेक्टिव हमारे कोर्सेज हैं CS 101 और कुछ पैसिव कोर्सेज हैं। इंटरेक्टिव कोर्सेज हमने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किए हुए हैं कि कुछ जब स्टूडेंट्स जो हैं वो वीडियो देखेंगे कि कुछ आपकी असेसमेंट्स आएंगी, प्री असेसमेंट और पोस्ट असेसमेंट। प्री असेसमेंट्स वो हैं कि वीडियो देखने से पहले आपसे 2-4 सवाल पूछे जाएंगे, जेनेरिक से क्वेश्चन होंगे, मुश्किल से नहीं होंगे, और जब आप वीडियो देख लेंगे तो ड्यूरिंग वीडियो या लास्ट में आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे कि आपने इस वीडियो में फ़लाँ टर्म पढ़ी थी या फ़लाँ टॉपिक को डिस्कस किया गया, इसके बारे में बता दें। तो वो आपने MCQs ही होगा, सेलेक्ट करना होगा, देन यू विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड या नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्री असेसमेंट या पोस्ट असेसमेंट। ये ज़रूरी होगी, इट्स मीन कि हमें पता चले या बच्चों को भी पता चले कि उन्होंने वीडियो पूरी देखी है, तो ही वो नेक्स्ट वीडियो पे जा सकते हैं। ठीक है, 25% ऑफ लेसन एंड अटेम्प्ट पोस्ट असेसमेंट, ये मैं आपको बता रहा हूँ इंटरेक्टिव कोर्सेज की, कि एटलीस्ट आपने 25% वीडियो देखनी है। अगर एक वीडियो 1 घंटे की है तो आप पे ज़रूरी है कि आपने 15 से 20 मिनट उसको लाजमी देखना है। ठीक है, अगर आप नहीं देखेंगे तो आप नेक्स्ट वीडियो पे नहीं जा सकते। देखना ज़रूरी है, क्योंकि बैकएंड पे हमारे ऊपर एक ट्रैक रिकॉर्ड आ रहा होता है कि स्टूडेंट ने कौन कौन सी वीडियो देखी है, कितनी कितनी देखी है, ये सब हम जो है वो मॉनिटर कर रहे होते हैं। इस तरीके से आ रहा होगा आपके पास लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। जब आप कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे, वहाँ पे रीडिंग मटेरियल आ रहा होगा, वीडियो आ रही होगी और पोस्ट असेसमेंट आ रही होगी। ये अब आपका लेक्चर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप इंटरफेस ओपन करेंगे, LMS पे लॉगिन करेंगे, तो कुछ इस तरीके की विंडो आपके पास आएगी। सपोज यहाँ पे जो हमारे पास कोर्स आ रहा है वो है CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, जो ऑलमोस्ट आप में से सब पढ़ेंगे, सिवाय जो BS एग्जामिशन में बच्चे आए हुए हैं वो नहीं पढ़ेंगे मेरे ख्याल में, बाकी सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो टू असेस योर लेक्चर क्लिक ऑन पर्पल टैब ऑफ द कोर्स, ऑल लेक्चर्स विल बी अवेलेबल ऑन LMS एज पर वीकली लेक्चर शेड्यूल। आपको एक शेड्यूल होगा कि एक वीक के अंदर आपके कितने लेक्चर्स जाएंगे, हर कोर्स के अगेंस्ट जो है वो आपके इसको आप जो है वो फॉलो किया जाएगा। हमारे पास 2 तरह के लेक्चर्स हैं, एक जो है 45 लेक्चर्स ऑफ 50 मिनट्स, तकरीबन 50 मिनट की हमारे पास वीडियो होती है एक लेक्चर की, वो आपने देखनी होती है, जिसके